अच्छा मैं बोल एक जोरदार जयकारे से शुरुआत करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे इनकलाब, जय 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 भीम, जय 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 भीम। यहां मंच पर बैठे आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया जी, आम आदमी पार्टी के नेतागण, आज यहां पे इस मंच से खड़े होकर मैं सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नमन करती हूं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने हमें इस देश का संविधान दिया, हमें वोट का अधिकार दिया, बराबरी का अधिकार दिया, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो हमें ये नारा देके गए, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। लेकिन बाबा साहब का सपना कि हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिल सके, उनके 75 साल के बाद भी अगर एक राज्य में और एक सरकार ने और एक नेता ने पूरा किया तो वो सरकार दिल्ली सरकार है और वो नेता अरविंद केजरीवाल है, जिन्होंने 10 साल से लगातार अपने बजट का 25% हिस्सा शिक्षा पे लगाया, जिन्होंने सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाया, जिन्होंने गरीब परिवार से आने वाले बच्चों को जेईई और नीट के एग्जाम क्लियर करने का मौका दिया, जिन्होंने दिल्ली सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को विदेश जाके, पेरिस जाके पढ़ने का मौका दिया, फ्रेंच सीखने का मौका दिया, वो नेता अरविंद केजरीवाल हैं, जिन्होंने आज दिल्ली के बच्चों को शानदार शिक्षा दी है। लेकिन कई बार ये सवाल उठता है कि बच्चे स्कूलों में तो अच्छी शिक्षा पा लेते हैं, लेकिन एक गरीब परिवार का बच्चा, एक पिछड़े परिवार का बच्चा स्कूल की शिक्षा पाने के बाद आगे कैसे बढ़ेगा? जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी कोई आम इंसान, कोई गरीब इंसान, किसी भी पिछड़े हुए तबके का व्यक्ति अगर परेशान होता है तो उस परेशानी का समाधान हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी निकालते हैं। और अब मैं उनको आमंत्रित करती हूं आपके बीच में इसी तरह की एक हमारे दिल्ली के बच्चों के लिए एक नई और शानदार योजना की घोषणा करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। आज यहाँ पे आए हुए मेरे सभी साथियों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, अभी 3 दिन पहले हमने देखा कि किस तरह से संसद के अंदर देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लीडर अमित शाह जी ने संसद में बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया। जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए वो शब्द तो अपमान करने वाले थे ही, लेकिन जिस लहजे से उन्होंने बोला, उन्होंने उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा अम्बेडकर 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 कहना आजकल फैशन हो गया है। उससे मुझे पर्सनली बाबा साहब अम्बेडकर का अपने आप को भक्त मानता हूं, मुझे पर्सनली बहुत दुख हुआ और मैं समझता हूं कि बाबा साहब को चाहने वाले करोड़ों करोड़ों लोगों को दुनिया भर में बेहद पीड़ा पहुंची उससे। बाबा साहब अम्बेडकर जब जिंदा थे तब भी अपने पूरे जीवन में उन्होंने इस तरह से बहुत लोग उनके समय में भी उनका मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि आजाद भारत के अंदर भी ऐसा समय आएगा जब कोई पार्टी और कोई नेता
इस तरह से खुलेआम संसद के अंदर, आज संसद किस वजह से है? संसद बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की वजह से है। उस संसद के अंदर बैठ के बाबा साहब अंबेडकर का खुलेआम मजाक उड़ाया जाएगा, किसी ने सोचा भी नहीं था। एक तरफ हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की कड़ी निंदा करते हैं, उनके नेताओं की कड़ी निंदा करते हैं जिन्होंने खुलेआम इस तरह से बाबा साहब अंबेडकर का मजाक उड़ाया। लेकिन उसके जवाब में आज मैं बाबा साहब अंबेडकर के सम्मान में एक बहुत बड़ी घोषणा करने जा रहा हूं। बाबा साहब अंबेडकर ने सबसे ज्यादा तवज्जो दी थी शिक्षा को। उन्होंने कहा था कि अगर हमारे समाज को आगे बढ़ना है तो एक ही चीज है जो हमारे समाज को एक पीढ़ी के अंदर सबको बराबर खड़ा कर सकती है, और वो है शिक्षा। उन्होंने अपनी जिंदगी में शिक्षा पाने के लिए जितने संघर्ष किए उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उनके जमाने में हम जानते हैं बहुत ज्यादा छुआछूत थी। वो जब स्कूल जाते थे तो अपने साथ टाट पट्टी लेके जाते थे। क्लास के बाहर उनको बिठा दिया जाता था, वो टाट पट्टी पे बैठते थे और उनको कहा जाता था अंदर जो टीचर बोल रहा है उसकी आवाज आ रही होगी, उस आवाज को सुन के तुम पढ़ लेना। ऐसी परिस्थिति में पढ़ के वो बंबई में उन्होंने ग्रेजुएशन प्राप्त की और उसके बाद वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी प्राप्त की उन्होंने। 1915 में उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी प्राप्त की और उसके बाद वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए, वहां से उन्होंने पीएचडी की। लेकिन लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ते हुए उन्हें बीच में अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी क्योंकि पैसे कम पड़ गए और उनको वापस देश आना पड़ा। फिर उन्होंने पैसे का जुगाड़ किया और फिर दोबारा अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए। और उसके बाद उन्होंने किस तरह से संघर्ष करके देश को आज़ादी दिलाई, भारत का संविधान लिखा और देश के पहले कानून मंत्री बने, हम सब लोग जानते हैं। आज मैं चाहता हूं कि कोई भी दलित समाज का बच्चा पैसे की कमी की वजह से उच्च शिक्षा प्राप्त करने में वंचित ना रह जाए। इसलिए आज मैं डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप का ऐलान करता हूं कि दलित समाज का कोई भी बच्चा अगर दुनिया की किसी भी टॉप की यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहेगा तो वो बच्चा उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले। बस एडमिशन लेने के बाद उसका सारा पढ़ाई का खर्चा, आने जाने का खर्चा, सारा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी। जिस तरह से बाबा साहब अंबेडकर ने विदेशों में पढ़ाई करके एक नहीं दो डबल पीएचडी करी, दो डॉक्टरेट हासिल की और उन यूनिवर्सिटी से की, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें आज की डेट में भी एडमिशन लेना भी बड़ा मुश्किल है और उनको पैसे की किल्लत हुई। लेकिन आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। आज़ाद भारत में किसी बच्चे को फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए आज मैं पूरे दलित समाज के लिए ये घोषणा कर रहा हूँ डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप की, कि किसी भी बच्चे को विदेश में आप बाबा साहब अंबेडकर के बताए हुए पदचिन्हों पे चलिए, उनके बताए हुए उनके जीवन में उन्होंने जो कुछ हासिल किया वो हासिल करने की कोशिश कीजिए, आपका साथ हम देंगे। कुछ लोगों का प्रश्न था कि सरकारी कर्मचारी जो दलित समाज के लोग सरकार में हैं, क्या सरकारी अफसरों के ऊपर भी योजना लागू होगी? जी हाँ, लागू होगी, क्योंकि मैं नहीं समझता कि कोई सरकारी कर्मचारी भी जो ईमानदारी से काम करते हैं वो भी अपने बच्चों को विदेशों में बिना स्कॉलरशिप के पढ़ाने की हैसियत रखते हैं, उन पे भी ये योजना लागू होगी। तो उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी ने और अमित शाह जी ने उनका मजाक उड़ाया, उसका जवाब आज हम इस योजना से पूरे दलित समाज के लिए दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय 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 भीम, जय 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 भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। देश की आवाज और बाबा साहब अंबेडकर जी को समर्पित इस योजना के लिए एक बार जोरदार आवाज में
हम लोग नारा लगाएंगे, जय 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 भीम, जय 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 भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, और जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अधूरे सपनों को आजादी के 75 साल के बाद अगर कोई पूरा करने का प्रण लेकर चले हुए हैं तो वो एक ही नाम और एक ही पहचान है, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जी के और आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक योजना, मुझे लगता है दिल्ली के दबे कुचले समाज के बच्चों को वैश्विक स्तर पर बड़ी से बड़ी डिग्री हासिल करने का ना सिर्फ मौका देगी बल्कि दबे कुचले समाज को अग्रिम पंक्ति में लाकर खड़ा करने में मील का पत्थर साबित होगी। बीते 3 दिन पहले जिस प्रकार से संसद में ये कहा गया कि अंबेडकर 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 एक फैशन बन गया है, तो उन लोगों को मैं कहना चाहती हूं, अंबेडकर एक फैशन नहीं, अंबेडकर एक पैशन है, और वो पैशन है शिक्षित करने का। अंबेडकर वो पैशन है दलित समाज को अग्रिम पंक्ति में लाकर समानता का अधिकार देने का। अंबेडकर वो पैशन है महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को खत्म कर कर महिलाओं को सम्मान देने का और आर्थिक तौर पर मजबूत करने का। और डॉक्टर राव अंबेडकर जी के उस पैशन को फॉलो कर रहे हैं दिल्ली के लोकप्रिय नेता, हम सब के भाई, दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल। एक ऐसा नेता, एक ऐसा भाई जो दिन रात 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने का काम करता है, उनकी जीवनी को पढ़कर उनके मार्गदर्शन में चलने का काम करता है, संघर्ष करता है सत्ता विरोधी और तानाशाही और लोकतंत्र विरोधी लोगों के साथ, और संघर्ष करता है देश की एकता, अखंडता, भाईचारे को मजबूत करने के लिए और शिक्षित करने के लिए समय समय पर शिक्षा जगत में ऐतिहासिक क्रांतिकारी कदम उठाकर देश के हाशिए पर पड़े हुए, दिल्ली के हाशिए पर पड़े हुए बहनों को, बेटियों को, दलितों को, अगड़े को, पिछड़े को शिक्षित करने का मौका देता है, स्वस्थ करने का मौका देता है, और अग्रिम पंक्ति में लोकतंत्र के अंदर जो है अपनी हिस्सेदारी को मजबूत करने का मौका देता है। आप सबको आज की इस ऐतिहासिक योजना के लिए अरविंद केजरीवाल जी की ओर से और पूरी दिल्ली वासियों की ओर से खूब खूब बधाई, खूब खूब शुभकामनाएं। मैं चाहूंगी कि अब सब लोग, हम लोग राष्ट्रीय गान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।